नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि मिथुन राशि है और यदि स्त्री की कुंभ राशि है तो उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है। ऐसी कौन सी बात है जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो कि टालनी चाहिए। अगर बात जो है वो ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, या सभी 12 राशियां के जो स्त्री पुरुष है परस्पर यदि रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप, उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि और कुंभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनके बारे में जाना जाए तो मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। मिथुन राशि के जो पुरुष हैं इनके बारे में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। इनके जो बोलने का तरीका होता है, बोलने का जो ढंग होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि शेयरिंग करना, बोलना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। बचपन से ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, इनके पास प्रश्न ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इनको जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में इन्हें मालूमात होती है। हालांकि ये जो मालूमात है वो काफ़ी इनडेप्थ तो नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ ये कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसी वजह से इनका जो मित्र परिवार है वो भी काफ़ी बड़ा देखा जाता है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो यह देखते हैं कि इनके शब्दों से सामने वाला दुखी ना हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर इनके जो मूड स्विंग है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं, उनके उनके बारे में भी दिन में कई प्रकार के मूड देखे जा सकते हैं उनमें। और यह जो बात है वो मिथुन राशि के जो पुरुष है उनमें भी देखी जा सकती है। लेकिन मन के काफ़ी साफ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनमें इंसानियत भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनोसेंस इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से इंसानियत इनमें काफ़ी अच्छी होती है, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल देखा जाता है। हालांकि ट्रेंडिंग जो लाइफस्टाइल है वो पसंद करते हैं। इनकी जो एक्सपेक्ट, इनकी जो पसंद होती है वो हमेशा बदलती रहती है। अब ये जो है इनका मूल भाव होता है कि किसी भी एक बात पर हमेशा कायम नहीं रहती। इनकी जो पसंद है वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे कि फैशन के बारे में भी यह बात होती है, खान पान के मामले में भी ये बात होती है। उसी प्रकार जीवन के मामले में इनकी जो श्रद्धा होती है वो भी हमेशा बदलती है। इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी कभी कभी नॉर्मली बदलते हुए देखते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि यह जो व्यक्ति है वो किसी एक बात पर स्थिर नहीं होती है। हालांकि इसका जो खामियाजा है वो उन्हें इनके करियर के मामले में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस करियर में भी देखा जाए तो कई प्रकार के जो फील्ड है वह हैंडल करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इनको जो दुनियादारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। लेकिन इसके पीछे स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अपना स्वार्थ निकालने के लिए ये कभी बात नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा जो मेहनत वाले काम है वो पसंद नहीं करते, या फिर उनको वो आते नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बौद्धिक क्षेत्र के रिलेटेड जो भी काम है, टीचिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग क्षेत्र से, ऑफिस से रिलेटेड है, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, इस प्रकार के जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनमें देखे जा सकते हैं। सिर्फ जो कॉन्फिडेंस है और जो डिसीजन पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसीजन पावर इनमें थोड़ी सी कम होती है। किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी डिलेमा में चलते हैं। और होता क्या है कि डिसीजन नहीं ले पाते, काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। तो इसी वजह से इनको करियर में प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं और आते भी है। इस पर थोड़ा अगर काम करें तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति है उनका जो करियर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसानियत इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। किसी व्यक्ति के साथ ये नॉर्मली विरोध में नहीं जाते, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत की जो चाह होती है वो भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। एक बात होती है इनमें कि अगर ये घूमने फिरने जाते हैं तो कभी अकेले नहीं जाते, किसी को लेके जाते हैं। तो ये बात होती है हैप्पी गो लकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसी प्रकार की पर्सनैलिटी ये जो पुरुष है, मतलब मिथुन राशि के जो पुरुष है उनमें पाई जाती है।
अब हम देखेंगे कि कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में या फिर लाभ भाव में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि की स्त्री में देखी जाती है वो होता है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। देखिए इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड या फिर इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है। तो बहुत ही सिंपल रहते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि इनमें बहुत अच्छी देखी है। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जब भी आप इनके साथ कम्युनिकेट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी बुद्धि की जो डेप्थ है, इनकी जो सोच की जो डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा है। मतलब किसी भी विषय पर अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो बहुत ही आगे की सोच ये रखते हैं। कभी कभार तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन समय बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि इनकी जो बुद्धि या फिर इनकी जो सोच है वो कितनी आगे की है, वो कितनी इन डेप्थ है। तो ये बात होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, शेयरिंग ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हमने मिथुन राशि के बारे में भी देखा कि इनकी शेयरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री है वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती, ज़्यादा नहीं बोलती, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करती। जितना आप बोलोगे, जितना आप पूछोगे उसी हद तक, उसी सीमा तक वो बात करेगी। लेकिन जो भी बातें करेगी उनमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ होती है, सोच की गहराई काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यह जो राशि है या फिर कुंभ राशि की जो स्त्री है वो दो जो बातें उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। एक तो इंटेलेक्ट लेवल, दूसरा इंटेलेक्ट लेवल से जो आती है बात, तो वो बात जो है उस पर या कुंभ राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। अब ये जो डिसिप्लिन नेचर है वो घर पर भी होता है, घर के बाहर भी देखा जा सकता है। मतलब इनका जीने का अपना एक ढंग होता है, दिन का भी, मतलब दिन में कि कौन से वक्त क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बातों का इनका अपना एक डिसिप्लिन होता है और उसी प्रकार से चलती है। और इसी वजह से घर में या फिर घर के बाहर ऑफिस में भी, अगर करियर में भी काम करते हैं वहाँ पर भी इनका एक रुतबा होता है। इनसे लोग जो होते हैं थोड़ा सा अंतर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो अगर कोई बात इनके अपेक्षा के परे हो जाए तो थोड़ा सा गुस्सा इनमें ज़्यादा देखा जाता है। फिर इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। पहले तो बात इनके बोलते कम है, और जब भी कोई बात अगर इनके अपेक्षा के विपरीत होती है तो इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। और इनमें एक बात बहुत अच्छी देखी जा सकती है कि किसी भी प्रकार का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों ना हो, कई महीनों तक, कई सालों तक वो उसी प्रकार से, उसी एनर्जी से वो करती रहेगी। ये बात इनमें खास ही देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये इस राशि की जो स्त्री होती है, इनकी जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से वो तार्किक ज़्यादा होती है, तर्क में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मतलब कोई भी बात अगर आप कहो तो वो विश्वास नहीं करेंगे जब तक इनको खुद को उसके बारे में पूरी तरह से कन्फर्मेशन ना मिले। मतलब ऐसी कई जो बातें होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, तो ऐसी जो बातें होती है, रीति रिवाज होते हैं, उस पर इस राशि की जो स्त्री है वो जल्दी से विश्वास नहीं रखती जब तक इनको उसके बारे में पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं मिलती। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि की, जैसे मैंने कहा, कि तार्किक होती है और डिसिप्लिन होती है। इसी वजह से जो बातें बिजनेस में इस राशि की जो स्त्री जाता है नॉर्मली आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जो भी काम इन्हें दिया जाता है वो काफ़ी ईमानदारी से करती है। कोई भी काम अगर स्वीकार करना है उसमें भी इनकी जो सोच होती है वो बहुत ही गहरी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा करें कि मिथुन राशि के पुरुष और जो कुंभ राशि की स्त्री है, उनके वे अगर रिलेशनशिप में होंगे, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण दोनों जो राशियां है, मतलब मिथुन राशि और कुंभ राशि, ये जो दोनों राशियां है वो परस्पर नव पंचम योग में आने वाली राशि या फिर त्रिकोण योग में आने वाली राशि है। तो यहाँ पर इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी एक सी होती है, क्योंकि दोनों जो राशियां हैं बौद्धिक स्तर की राशियां, मित्र राशियां हैं। तो इसी वजह से वे जो दोनों राशियां हैं वो तो रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी आ जाती है। अब यहाँ पर एक बात तो है कि कुंभ राशि की जो स्त्री है जब भी रिलेशनशिप में जाती है बहुत ही सोच विचार करके जाती है। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी मामला है या फिर फर्स्ट साइट लव जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें इनमें देखी नहीं जाती। जो भी काम करना है वो काफ़ी गहराई से करना है और उसका अंत भी देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया। तो रिलेशनशिप में भी बात होती है कि जब भी वो सिलेक्ट करती है या फिर रिलेशनशिप में आती है तो दूर की इनकी सोच होती है कि रिलेशनशिप किस तरह से जो है वो आगे की जो बात है, आगे का जो पायदान है उस पर जा सकती है। अब यहाँ पर कई जो बातें हैं
वो दोनों राशि में काफ़ी डिफरेंट भी देखी जा सकती है। जैसे कि मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं काफ़ी ऊपरी ऊपरी तौर पर विचार करने वाले होते हैं, उन्हें बोलना काफ़ी पसंद आता है और कोई भी किसी भी बात पर कमिटमेंट करना उससे वो झिझकते हैं, मतलब डिसीजन पावर थोड़ी कम होने के कारण। अब ये जो बात है वो जो कुंभ राशि की स्त्री है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात डिसिप्लिन ज़्यादा होती है और तार्किक ज़्यादा होती है, कमिटमेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, पेशेंस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है और जो बोलना शेयरिंग है वो थोड़ी कम होती है। तो इस वजह से इन दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री है वो मिथुन राशि के पुरुष की जो पूरी जो जीवन है उसको अच्छी तरह से दिशा दे सकती है। उनको पता होता है कि किस तरह से बातें हैं वो करनी चाहिए। अब यहाँ पर मिथुन राशि के जो पुरुषों की जो इंसानियत है या फिर उनमें जो इनोसेंस है वो कुंभ राशि के जो स्त्री है उनको काफ़ी ज़्यादा भाता है, क्योंकि पुरुष होकर भी इस प्रकार की जो बातें हैं इनोसेंस वगैरह या फिर थोड़ा नाजुकपन या फिर बोलने का जो ढंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस पर कुंभ राशि की जो स्त्री है वो फिदा होती है और मिथुन राशि के जो पुरुष है वह अगर कुंभ राशि की स्त्री में देखते हैं कि उनका जो सिंप्लिसिटी होती है और इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखा, और इनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से दोनों जो स्त्री पुरुष है वो परस्पर आकर्षण में आ जाते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन इसके पहले में जो मैंने बात कही, इस पर अगर दोनों राशि ने काम किया तो नॉर्मली इन दोनों राशि में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन नहीं आते। हालांकि छोटी मोटी बातें होती रहती है लेकिन किसी बड़ी वजह से प्रॉब्लम नहीं आते। सिर्फ क्या है कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति उन्होंने थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना और कमिटमेंट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइम बाउंडेड भी रहना महत्वपूर्ण है। फिर आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन या फिर प्रॉब्लम आने की संभावना का बहुत कम बनती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशि है वो सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो असर कौन से है, किस प्रकार के, कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है, उनकी दैनिक गति क्या है, वो देखकर आपको कुंडली के बारे में ज़्यादा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में मिथुन राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री हो तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।